इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई लगातार जारी है। इजराइल ने बमबारी बढ़ा दी है। इजरायली हमले के बदले में हमास ने यह कहकर तनाव और बढ़ा दिया कि अगर बिना चेतावनी के नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किया गया तो वो बंधक बनाए गए इजरायलियों को मौत के घाट उतार देगा। इजराइल ने गाजा में 3 लाख एक्स्ट्रा सैनिकों को तैनात कर दिया है। युद्ध में अब तक करीब 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने और घायल होने वालों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम पर बहुत क्रूर तरीके से युद्ध थोपा गया है, जिसे हमने शुरू नहीं किया, लेकिन अंत हम ही करेंगे। इजराइल के गाजा पर भयानक हवाई हमले हो रहे हैं। साउथ इजराइल के अस्कलोन में भी हमास का रॉकेट हमले कर रहा है। दूसरी तरफ फलस्तीनी गुट हमास का भी बयान सामने आया है। हमास इजराइल के बंधकों को तब तक रिहा नहीं करेगा जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। इजराइल के मुताबिक हमास के कैद में इजराइल के 100 से 150 नागरिक कैद हैं। हमास की चेतावनी के मुताबिक जब भी इजरायली सेना बिना चेतावनी के सिविलियन इलाकों पर बमबारी करेगी तो वो बंधकों को एक एक कर मार डालेगा। हमास के चेतावनी पर इजराइल के विदेश मंत्री अली कोहेन ने भी चेतावनी जारी की है। अली कोहेन के मुताबिक अगर हमास ने किसी भी बंधक को नुकसान पहुंचाया तो इस युद्ध का अपराध भुलाया नहीं जाएगा। फलस्तीनी राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारत अपने बढ़ते वैश्विक कद की वजह से अहम भूमिका निभा सकता है। इस तनाव को कम करने की दिशा में भारत का योगदान अहम है और भारत इसे कम करने में सक्षम है, क्योंकि भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों का मित्र है। पर भारत ने अपना समर्थन इजराइल को दे दिया है। भारत के समर्थन के लिए इजरायली राजदूत नेओर गिलोन ने भारत का शुक्रिया भी किया है। नौ अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया था। CWC के प्रस्ताव में कहा गया था कि कांग्रेस फिलिस्तीनी आबादी की जमीन, स्वशासन और गरिमा के साथ जीने के अधिकारों के लिए अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट को दोहरा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान करती है और सभी पेंडिंग इश्यूज पर बातचीत करने पर जोर देती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह निंदनीय है। इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस ने एक बार फिर से राष्ट्र नीति और राष्ट्रहित के विरोध में निर्णय लिया है। धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस और कितना गिरेगी। अब तो कांग्रेस आतंकवाद से भी समझौता करने को तैयार है। हम और हमारी पार्टी भी विपक्ष में रही है, मगर कभी भी राष्ट्रहित के खिलाफ हमने कदम नहीं उठाया। कैलाश विजयवर्गीय के स्टेटमेंट पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण याद रखना चाहिए, उनके भाषण का एनालिसिस करना चाहिए। रूस यूक्रेन की लड़ाई की तरह ही इजराइल हमास की लड़ाई ने भी पूरी दुनिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। रूस जिस तरह से फिलिस्तीन के लिए नरम रुख दिखा रहा है, उससे साफ है कि अगले कुछ दिनों में यह संघर्ष और बड़े स्तर पर जा सकता है। भारत ऐसी स्थिति में अक्सर अपना रुख स्पष्ट नहीं करता, पर इस संघर्ष में भारत का रुख साफ है। इजराइल को भारत के साथ साथ ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली का भी समर्थन मिल चुका है। अमेरिका ने तो इजराइल को हथियार भी सप्लाई करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।